हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस शॉर्ट 2 में। आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का लीक पेपर। देखिए दोस्तों, कल एग्ज़ाम है आपका सोशल साइंस का सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2022। अगर आप 2023 में आप एग्ज़ाम देंगे तो सेंटअप आपको देना ही पड़ेगा 2022 में। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी इसका आंसर हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव 40 ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ऐसे तो 80 प्रश्न है, लेकिन 40 प्रश्न का हम आपको आंसर दे देते हैं, क्योंकि 40 प्रश्न का ही उत्तर देना रहता है। चलिए दोस्तों, इसके लिए आप अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए दोस्तों, देखिए इसका सेट कोड आपको ए मिलेगा वहाँ पर, और सब्जेक्ट कोड 111 सेकेंडरी एग्जामिनेशन सेंटअप एग्जामिनेशन है। चलिए दोस्तों, 2022 का। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर मिला लेते हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है? तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पहला का करेक्ट आंसर 1 का करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं रखता है? चलिए दोस्तों, दूसरा का करेक्ट आंसर डी होगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दूसरा करेक्ट आंसर डी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करता है? चलिए दोस्तों, बिहार की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर सी। तीसरा का करेक्ट आंसर ए होगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो चलिए दोस्तों, ऋण देना। इसका कार्य क्या है? ऋण देना। चलिए दोस्तों, करेक्ट चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋण देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवा, भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक? भारत के किस राज्य में? भारत के पाँचवा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो करेक्ट आंसर गोवा हो जाएगा, गोवा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 6, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो 1991 इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, सी। चलिए दोस्तों, आप जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिएगा और जाकर छाप दीजिएगा। बिल्कुल 100% सही आपका आंसर मिलेगा। चलिए, राष्ट्रीय मानव विकास की राज्य का स्थान सर्वोच्च है। चलिए 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, केरल। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सिंगापुर की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? तो आपका करेक्ट 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डॉलर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है? चलिए दोस्तों, व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व। चलिए, व्यापारिक बैंक करेक्ट आंसर। नोमा का करेक्ट आंसर सी होगा, व्यापारिक बैंक। जल्दी जल्दी मिला लीजिए दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो इन्होंने कहे थे हर्टल विदर्स ने कहे थे, सी। इनका करेक्ट 10वां का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11, भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन है? देखिए दोस्तों, तृतीय क्षेत्र है। क्या है? तृतीय क्षेत्र। बिल्कुल ही सही आंसर होगा तृतीय क्षेत्र। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्या है? प्रदान करने वाला कार्यक्रम क्या है? तो इसका मनरेगा हो जाएगा। 12 का करेक्ट आंसर मनरेगा होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 का करेक्ट आंसर बी। 13 बढ़ते हैं। 13 की तरफ, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो राष्ट्रीयकरण कहलाता है, डी। 13 का बिल्कुल आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था दोस्तों? चलिए दोस्तों, 14 का करेक्ट आंसर ए होगा। 1995 में बना था, 1995। 14 का करेक्ट आंसर 1995। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्या है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो चलिए दोस्तों, 15 का करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1986। 15 का करेक्ट आंसर 1986। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 16 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? बिल्कुल ही आसान
क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर 17 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 17 का करेक्ट आंसर मिश्रित होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तकें किसने लिखी थी? चलिए दोस्तों इसका आप ही आंसर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी दीजिए। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 18 का करेक्ट आंसर डी है, दादा भाई नौरोजी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ था? चलिए दोस्तों 19 का करेक्ट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी, 19 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेजनी का संबंध था किससे था दोस्तों? किससे था? तो कार्बोनरी से था। 20 का करेक्ट आंसर कार्बोनरी हो जाएगा। चलिए डी बी। यूनान का स्वतंत्रता कब मिली थी? चलिए दोस्तों यूनान का स्वतंत्रता 1832 में मिला था। क्या हो जाएगा? 21 का करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी करा देते हैं, आप लोग छाप लीजिएगा। कुछ गलती हो गया। चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूस में सेडोन युद्ध में किसकी पराजय हो गई? तो फ्रांस का पराजय हुआ था। 22 का करेक्ट आंसर फ्रांस हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था? देखिए दोस्तों रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था? रूस में ड्यूमा का गठन 23 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। चलिए दोस्तों 23 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अप्रैल थीसिस किस पेश से की है? किस पेश की? अप्रैल थीसिस किसने पेश की? चलिए दोस्तों अप्रैल थीसिस किसने पेश की? तो इनका करेक्ट आंसर 24 का करेक्ट आंसर लेनिन ने किया था। लेनिन ने 24 का करेक्ट आंसर लेनिन उसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी मिला देते हैं। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? तो समाजवादी देश विश्व का पूरे विश्व का समाजवादी देश कौन है? तो 25 का करेक्ट आंसर रूस हो जाएगा, ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए दोस्तों बिल्कुल ही आसान जवाब है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो 26 का करेक्ट आंसर सी होगा। करेक्ट आंसर सी, जर्मनी में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? बिल्कुल ही बच्चा वाला सवाल है दोस्तों। चलिए जल्दी ही मिला देते हैं आपको। हनोई इसका करेक्ट आंसर हनोई हो जाएगा। 27 का हनोई। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 28 किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया था? तो जेनेवा समझौता समझौता में 2 भागों में विभक्त कर दिया था। किसको? तो वियतनाम को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों 100% इसका आंसर आपको सही दे रहे हैं। आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गया अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर 29 का करेक्ट आंसर ए, लाहौर अधिवेशन। 29 का ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 धरासना में किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ? चलिए दोस्तों तो फटाफट 30 का आंसर क्या होगा? तो सरोजनी नायडू के तहत हुआ था। चलिए दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 31 का करेक्ट आंसर होगा। 31 का डी, करेक्ट आंसर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोहन सिंह भकना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907। चलिए दोस्तों 1907। 33 का करेक्ट आंसर 1907 ए। चलिए दोस्तों स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था। चलिए 34 का ऑप्शन ए नंबर सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन क्या है? समांती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? चलिए दोस्तों तो इसका क्या हो जाएगा? 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रगतिशील बढ़ा है। 35 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
36 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश में पड़ा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, इसका आंसर क्या होगा, 36 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, न्यू डील का संबंध निम्न में से किस से था। चलिए दोस्तों क्या है, तो किससे है, 37 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा सी, इसका सी करेक्ट आंसर धार्मिक नीति से था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। 38 का बिल्कुल ही सही आंसर होगा ए, 1945 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 का ऑप्शन नंबर ए। 39 क्या कहता है, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था दोस्तों। चलिए सी इसका करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 39 का सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी, चीन में ही हुआ था, चीन में हुआ था। चलिए 40 का ऑप्शन नंबर डी मार लीजिएगा। 95 थीसिस के लेखक कौन है, तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 95 थीसिस के लेखक कौन है, तो करेक्ट आंसर 41 का डी करेक्ट मार्टिन लूथर है। चलिए 41 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संवाद कौमुदी किस भाषा में समाचार पत्र है, तो बंगला, बंगला में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों 42 क्वेश्चन करा दिए आपको, अगर आंसर पता होगा तो आप खुद मार लीजिएगा, नहीं तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आप जल्दी जल्दी कल छाप दीजिएगा, मिलते हैं कल इसी लेक्चर पर मिलेंगे। चलिए दोस्तों जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मिलेंगे कल।